श्लोक संख्या 149। जिन राधा माधव का रहस्य ब्रह्मा आदि देवगणों, हरि भक्तों, यहाँ तक कि सुहृद जनों को भी निश्चित रूप से सुविदित नहीं है, हरि हरि, उन्हीं राधा माधव की रसमय निकुंज केली के दर्शन के लिए मुझे दुरंत प्रत्याशा है। दुरंत प्रत्याशा। श्रीपाद ने साधक दशा में एक के बाद एक 3 श्लोकों में क्रमशः मंजरी भाव साधना की गति, आनंद और आशाबंद प्रत्याशा का वर्णन किया है। ये श्लोक त्रय श्रीपाद के हृदय सिंधु से उत्थित मृत संजीवनी सुधा की तरह मंजरी भाव साधक के लिए परम हितकारी है। श्रीपाद इस आलोच्य श्लोक में श्री राधा माधव की रहस्यमय केली के दर्शन के लिए प्रगाढ़ लालसा अथवा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि जरा भी हमको संदेह है कि ये मंजरी भाव पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो काम पूर्ण विश्वास इसमें होना चाहिए, तभी उसमें ध्यान रहेगा। दीदी जैसे आप बता रहे हो, अब स्वरूप नहीं आया, स्वरूप यदि नहीं आया है ना, आने की जरूरत ही नहीं है। जब गुरु जी ने जो स्वरूप दिया उसका ध्यान ही करना है हमको। तो और अंत में जैसे अब हम ये बात कर रहे हैं कि अंत में जैसी आएगा ही, वो आएगा ही अंत में, उस वक्त तो आएगा ही। श्रीपाद के चित्त में रस केली दर्शनार्थ तुरंत दुरंत प्रत्याशा जगी है। प्रत्याशा शब्द से आशा की प्रतिक्षण वर्धनशीलता सूचित हुई है, अथवा निश्चयार्थ में प्रति शब्द आशा के उत्तर में प्रयुक्त हुआ है। श्रीपाद दैन्यवश अपने को उस रस केली दर्शन के सर्वथा अयोग्य समझते हैं, फिर भी वे निश्चित रूप से उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आशा उन्हें ऐसी प्रेरणा देती है। आशा बंदा सामुत्कंठा, ये तो भाव भक्ति के लक्षण ही है। दुरंत शब्द के निस्सीम, ह्रास शून्य, गंभीर, उद्भट आदि अर्थ मिलते हैं। यहाँ इन सभी अर्थों की यथायथ सार्थकता है। इस संबंध में हम कुछ निवेदन कर रहे हैं। श्रीपाद दीदी जैसे भजन करते हैं, भजन करते हम सेवा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम अपनी सेवा कर रहे हैं कि हर टाइम उस चीज का हमें आनंद भी मिले। आनंद का मतलब अनुभव की बात है मेरी। तो अनुभव से ये होता है कि वो तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हम तो सेवा करते जा रहे हैं, तो उसका मतलब वही रहता है क्या? क्या इसका मतलब? जैसे कि हम हर लीला में अपनी सेवा कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना, मान लीजिए कभी अनुभव मतलब नहीं हो रहे हैं किसी को, तो फिर उस टाइम में हमारी जो सेवा है वो वहां पर जा रही है, चाहे अनुभव हो या तो पहुंच रही है। हमको अनुभव हो या ना हो, वो तो अगर अनुभव होना शुरू हो जाए, हर वक्त मंजरी स्वरूप दिखना शुरू हो जाए हमको, तो फिर तो ये शरीर नहीं रह सकता, ये तो बात हो जाएगा। और अगर अनुभव हो, चाहे व्यक्ति को ना भी हो, तो भी सेवा पहुंचती ही रहेगी। तो पहुंच ही रही। क्यों? हाँ, इस बात पर हम बहुत दिन तक अटके रहे थे। पहले भक्ति रसम में साथ लिखा हुआ है, मैंने पूछा, मैं क्या भक्ति है हम सेवा करते हैं, पहुंच रही कि नहीं? कहते हैं मैं तो आज तक कोई मिला नहीं जिसने ये प्रश्न पूछा हो। ऐसा भी कोई है जो ये सोचता है कि सेवा पहुंच रही कि नहीं? कहते जब हम सेवा करते हैं ना, मानसी या राजसी, तो ये इंद्रियां प्राकृत हो जाती हैं, ये प्राकृत नहीं रहती। ये प्राकृत हाथ नहीं है जो कि दूध रख रहे हैं, इसलिए वो सब सेवा पहुंचती है। अंडरस्टूड? भक्ति रसा उसने क्लियर किया। तो जब साधक सेवा में जाता है तो उसकी इंद्रियां प्राकृत हो जाती। एक और श्रीपाद श्रमण महाप्रभु के परिकर होते हुए भी स्फूर्ति के अभाव में साधक दशा में दैन्य से भरकर अपने को अभीष्ट प्राप्ति के अत्यंत अयोग्य समझ रहे हैं। सर्वोत्कृष्ट होते हुए भी जिस भाव से स्वयं को सभी विषयों में अति अयोग्य समझा जाता है, भक्त का वो शोभन मनोभाव भगवान के चित्त को द्रवित करता है, और इसी मनोभाव को दैन्य कहते हैं। इस मनोवृत्ति के उदय होने पर पृथ्वी के अलंकार स्वरूप विशुद्ध चेता महात्मा जन भी स्वयं को पृथ्वी के भार या कलंक के रूप में मानते हैं। भगवत भक्ति सभी गुणों में श्रेष्ठ है, उसी के अचिंत्य प्रभाव से ऐसा संभव होता है। एक और दैन्य के उदय होने से श्रीपाद स्वयं को श्री राधा माधव की निकुंज केली देखने के अति अयोग्य समझ रहे हैं, और दूसरी ओर उनके चित्त में
विपुल आशाबंध प्रत्याशा भरोसा उदित होकर उन्हें अभीष्ट प्राप्ति की लालसा में अधीर किए दे रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात। बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ हम जानते हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं, हाँ लेकिन फिर भी जब रोते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हम तो योग्य नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी कृपा का क्या बनेगा। क्या बात। यदि तुम अच्छे लोगों पर जो योग्य हैं उन्हीं पर कृपा बरसाओगे तो फिर आपकी तो कृपा फिर का क्या आपकी कृपा का क्या मतलब क्या होगा? मतलब। हमारा क्या बनेगा? हाँ। वे क्लास में अगर यदि होशियार तुम- बच्चे ही टॉपर बनेंगे, यदि तुम नालायक भक्तों बच्चे को फेल ही हो बिगाड़ोगे जाएंगे। तो अभक्तों का क्या हो? क्या होगा। सही। भक्त कहाँ अरे जाएगा? अब तो ये फेल हो गया सब। होशियार बच्चे टॉपर बनेगा। हाँ, इस बार तो सभी पास हो गए ना, सबको भगवान पे यकीन हो गया। बोले तुझे तो भगवान ही पास कर सकता है। बोले लो जी, हो गया पास। और दीदी मेरे को भी यही लगता है, जैसे नहीं। कल भी यही था, चाहे कुछ भी सुना, पर यही उन्हीं की कृपा पे ही है, अपने से तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब देखो ये एक तरह से वृंदावन में भी श्री जी ने कृपा की हुई है रहने की, ये भी तो अपने में एक प्रमाण है ना। वो तो कृपा तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी आशा है वो भी अयोग्य होते भी बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है। ये बात हाँ हमारी पूर्ति नहीं ना होती बिना साक्षात। कबीरा ऐसे हाल भये, है कोई ऐसा परोपकारी जो प्रिया से दिए मिलाए रे। कबीरा ऐसे हाल में बिन देखे रहा ना जाए। जब ये स्थिति साधक की होती है तो फिर उसको स्वयं रोने के और कोई काम नहीं। श्रीमत रूप गोस्वामी पाद ने जातरति भक्त के आशाबंध का उल्लेख किया है। ये जातरति भक्त की भगवत प्राप्ति की दृढ़ संभावना ही आशाबंध है। आशाबंधो भगवता प्राप्ति संभावना दृढ़। रति जितनी सांद्र होती है, आशाबंध भी उतना ही प्रबल होता है। रति या प्रेम के सांद्रत्व के अनुसार दैन्य की भी सांद्रता अथवा निविड़ता प्रकट होती है। प्रेम के परम सार महाभाव की दशा में दैन्य और आशाबंध दोनों ही चरम सांद्रत्व को प्राप्त होते हैं। फलस्वरूप एक और विपुल दैन्य के उदय होने से अपनी अयोग्यता की स्फूर्ति पर निराशा होती है, और दूसरी ओर भगवान के कारुण्य आदि गुणों की स्मृति से आशाबंध आता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। इस आशा और निराशा के प्रबल संघात से आशा ही कुछ जयशील होकर दुरंत बन जाती है। यानी कि अपने कार्य को देखते हुए निराशा होती है और उनको को देखकर फिर आशा। कारणा देख के आशा होती है। सही बात तो है। जीतेंगे तो वही, जीतेंगे तो वही पक्का। हम क्यों जीतेंगे? जीतेगी आशा, जीतेगी। हाँ। निराशा क्यों जीतेगी? क्योंकि आशा उनके बल पर आई है, उनके गुणों पर है। हाँ, जो उनका कारुण्य गुण है, भक्तवत्सल का गुण है। गोविंद लीलामृत में है ना ठाकुर जी के गुणों का वर्णन, जहाँ के भगवान के अनंत गुण हैं और एक एक भक्त के पीछे अनंत गुण लगे हुए हैं उनकी ऊपर कृपा करने के लिए। तो फिर इतना करुणामय है, और भक्तवत्सलता मुख्य गुण है उनका। 4 गुण ठाकुर जी के विशेष हैं, राधा रानी के तो उसके भी ज्यादा होंगे। इसीलिए श्रीमंत सनातन गोस्वामी पाद ने कहा है, हे गोपीजन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशयव माम। हे गोपीजन वल्लभ, तुम्हारी श्री चरण प्राप्ति और मेरी दुरंत आशा ही मुझे व्यथा देती है। आशा नैराश्य के संघात से आशा दुरंत होकर भक्त के प्राणों को व्यथा देकर भी जयशील होती है, और उसके निराशा भरे प्राणों में शीतलता का संचार कर उसे बचाए रखती है। श्रीपाद ने प्रबल आशा का दमन करने की चेष्टा करके भी विफल काम होकर उसे दुरंत प्रत्याशा कहा है। अब प्रश्न संभव है कि श्रीपाद भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं, आश्रित की मनोवासना पूरी करते ही रहते हैं, तो फिर आप इतना खेद क्यों कर रहे हैं, और राधा माधव की निकुंज केली दर्शन की लालसा को दुरंत प्रत्याशा क्यों कह रहे हैं। श्रीपाद को वस्तु की दुर्लभता की स्फूर्ति हुई है, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि मेरी काम्य वस्तु अतिशय दुर्लभ है। राधा मधुपति का लीला रहस्य ब्रह्मा आदि देवताओं, हरि भक्तों, यहाँ तक कि उनके सुहृद सखाओं को भी निश्चित रूप से सुविदित नहीं है। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा वृंदावन में कृष्ण की पौगंड लीला में गोप बालकों के साथ
उनकी पुलिन भोजन दर्शन करके मंजू महिमा आस्वादन करने की वासना से कृष्ण के गोवत्स और गोप बालकों को हरने की इच्छा करके अपराधी बन बैठे थे। हृदय में ऐश्वर्य ज्ञान लेकर शुद्ध माधुर्य धाम वृंदावन की लीला माधुरी आस्वादन करने की चेष्टा का यही विपरीत फल होता है। भगवान के नाभि कमल से जन्मे ब्रह्मा ने स्वयं आचरण कर विश्व के लोगों को यही शिक्षा दी है। ब्रह्मा आदि देवगण अपने हृदय से ऐश्वर्य ज्ञान त्यागने में कभी सक्षम नहीं होंगे और ऐश्वर्य ज्ञान से ब्रज की माधुर्यमयी लीला का आस्वादन किसी प्रकार भी संभव नहीं। या जो ऐश्वर्यशाली आते हैं ना, वो ना तो लीला का स्वागत कर सकते हैं और ना टिक सकते हैं। तो ये कहते हैं ना, बार बार अभी वो कमिश्नर था, तो यहाँ उसको कोई काम में थोड़ी अड़चन आती, कहता अरे गुजरात होता ना तो 1 मिनट में 10 आदमी आ जाते, अरे यहाँ तुम तो यहाँ ग्वाल बाल हो, यहाँ कमिश्नर तो नहीं हो। तभी उन्होंने जल्दी धकेल दिया कि जाओ। साहब कहते थे, संगीता एक बार बोली कि ये काम तो मेरा एक पियोन करा के मेरा दे, पीएन करा देता, यहाँ तो तुम पीएन के पीएन हो। पियोन मेरा रसोईया का चपरासी वही करा रहा था जिस काम को ललित ने आज 3 दिन में कराया। ये शब्द ही ऐश्वर्य के हैं। तभी द्वारका उनको रास आता है, तभी द्वारका रास आता है ना। चलिए, वही ना, मैं कल इनसे बात कर रही थी, 15 दोष धन के सुने तो हैं मैंने, पर लेकिन कल रियलाइज भी हो रहा था कि ज्यादा धन होना वाकई अच्छी बात नहीं है। आपका ना उतना ही ज्यादा सर्कल फैलता व्यक्ति है। में ना चाहते हुए भी ना कोई अहंकार का पुट आ ही जाता है कहीं ना कहीं किसी कोने में। यदि बहुत बहुत ना भी चाहे ना, भक्ति में जुड़ा भी रहे तो भी कहीं ना एक आ जाता है, नहीं नहीं मैं क्यों किसी के आगे झुकूं, मेरे पास वो तो चलो ठीक है, अहंकार के नहीं तो मैं देखती हूँ ये फैलावट जो हो जाती है ना, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है। साधु के पास तो धन आना, हमारे बाबा जी जब ये देसाई परिवार और ये सब बड़े बड़े शिष्य नहीं थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारी सारी आधी आधी रात तक कीर्तन करते थे, राधे राधे राधे, आधी आधी रात तक। तो यूं ही ये शिष्य हुए तो धन आना शुरू हो गया। अब उसको खरीदो, फिर उसको संभालो। अच्छा, और फिर जहाँ पर जाके बांटो, वहाँ थोड़ा बहुत मान सम्मान की इच्छा। तो ये तो साधु के पास धन आना जो है वो तो एक किस्म का वो है। सही बात है। कल मुझे भी लगा कि पैसा आएगा तो हम लगे ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, फिर उसको संभालते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। और साधु को आएगा तो कहेगा किसको दूं, इसको दूं कि उसको दूं। अरे वहां जा देने से फायदा है। मैं तो हमेशा सुनाया हो, कभी एक आदमी गंगा किनारे बैठा था तो कोई 25 रुपये डाल गया, उसका भजन नष्ट हो गया गुरु के बाद। बोला ये क्या हो गया है, बोला मेरे को दे, लिया गंगा में फेंका, बोले हो गया सेवा हो गई। जाओ करो भजन कर। यदि ये स्थिति हो कि आया और गया और बीच में इन्वॉल्व नहीं होता तो ठीक है, वो स्थिति भी कुछ काल बाद हो जाती है। पहले हमको भी था, थोड़ा बहुत आता तो संभाल के रखते, उसको दें कि उसको दें। और यदि और यहाँ तक कि बाबा जी चाहते फलाने को दे और मैं चाहूंगी फलाने को दे, तो पर्स उनके हाथ में होता तो हम छुपा के रखते। ठीक बता रहे हैं कि भाई ये बाबा जी के हाथ में आया तो वो तो जिसको देना है उसको देंगे और हम फलाने को देना चाहते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे चीजें खत्म हो गई। अब उसमें कोई लेने देने में। पहले ना मैं इनको भी कहती थी, मुझे ना हर महीने इतने पैसे दे दिया, आया तो नहीं आया तो नहीं, देखती भी नहीं, मुझे पता भी नहीं होता क्या आया क्या नहीं आया, इसलिए मैंने पहले ने ये हाथ जोड़ दिए। पहले इसकी ना एक डिमांड अपने लिए कभी इसने डिमांड नहीं की, वैसे करते थे मुझे हर महीने ना आप इतने 1000 दोगे, चाहे 5000 10,000 जो भी एक फिगर, मैं ताकि मैं अपने हिसाब से जो सेवा मुझे करनी है, साधु सेवा देनी करनी है, ठीक है जी। कई बार हमारा काम डाउन होता था तो मैं थोड़ा सा हिचक करता था कि अभी जरा सा रुक जा, बाद में इकट्ठे कर देंगे चाहे। तो वो ना इसको कहती कुछ नहीं थी, लेकिन वो मुझे हाव भाव में ना थोड़ा सा आ जाता था, तो मैं समझ जाता था कि इसको खुशी नहीं हुई मेरी बात से। तो अब धीरे धीरे आके अब इसका कहती है जो करना है तुम खुद देखो, मुझे नहीं पता। मेरी भी अब कोई बिल्कुल नहीं रुचि रही इस बात में, किसको देना किसको नहीं देना, किस पर्स से देना, मुझको बिल्कुल एकदम। कई बार तो मैं सोचती हूँ कि बंद ही कर दें,
फिर मैंने कहा कि भाई चलो चाहिए, किसी का भला। किसी को दूध मिल रहा है, किसी को अनाज मिल रहा है, किसी को दवाई मिल रही है, हाँ, चलने खुदा ना सकते हैं तो क्या दिक्कत है। ये तो बात है। मैं तो खुद वही ना, अभी दिल्ली जाना ना दीदी, आप मानोगे मुझे हफ्ता पहले टेंशन होती है, वहाँ लेना, वहाँ ये लेकर जाना, वहाँ देना, वहाँ से लेना, मतलब व्यवहार करना, मतलब टाइम वेस्टेज बढ़ गया है। ब्रह्मा आदि देवगण की तो बात ही नहीं, प्रहलाद, अम्बरीश, अक्रूर, उद्धव आदि जो एकनिष्ठ हरि भक्त हैं, परम रहस्य में राधा माधव की लीला उनके लिए भी परम दुर्गेय है। ऐश्वर्य ज्ञान त्यागना उनके लिए भी सर्वथा असंभव है। ब्रज में शुद्ध राग मार्ग के भजन के अतिरिक्त दास से सख्य आदि भाव से भी कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जाता। फिर राधा माधव की रहस्यमयी लीला का तत्वबोध तो सुदूर पराहत है। अन्य हरि भक्तों का तो कहना ही क्या। कृष्ण के परम प्रिय भक्त श्रेष्ठ उद्धव जी की बात लीजिए। श्रीमद् भागवत में हरिदास नाम से उनकी ख्याति है। वो कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर ब्रज सुंदरियों को माथुर विरह दशा में सांत्वना देने के लिए ब्रज में पहुंचे थे। तो ब्रज सुंदरियों का असाधारण भाव देखकर स्तंभित होकर उद्धव जी ने दूर से ही उनकी मात्र एक पद रेणु की बार बार वंदना और उनकी चरण रज में अभिषिक्त होने की लालसा में ब्रज में तृण गुल्म के रूप में जन्म लेने की कामना की थी। ये श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध ही है। ये कहना ही पर्याप्त है कि ब्रज का मधुर भाव उद्धव जी के लिए इतना दुर्गेय है तो अन्य अन्य हरि भक्तों के लिए तो होगा ही। यहां तक कि ब्रज के सुहृद सखाओं अथवा श्री नंद आदि वात्सल्य रस के पात्रों को भी राधा मधुपति की रहस्य लीला सुविदित नहीं है। माँ बाप को तो वही कहते तो रसाभास हो जाएगा। सुबल आदि प्रिय नम्र सखाओं को ही राधा माधव की इस लीला में प्रवेश करने का यत् किंचित अधिकार है, कारण कि ये सखी भाव समाश्रित है। इस विषय में पहले भी हमने विशद आलोचना की है। दैन्य से भरकर श्रीपाद सोच रहे हैं, हाय ऐसी सुदुर्लभ वस्तु की प्राप्ति के लिए मेरे मन में प्रत्याशा है, ये दुरंत प्रत्याशा ही है। राधा माधव के रहस्य को जानने की प्रत्याशा ही नहीं, उनकी दासी होकर उनके परम रहस्य में निकुंज विहार के दर्शन की वासना भी है, जिसे देखने का अधिकार श्री युगल किशोर की सेवागत प्राण राधा किंकरियों को ही है, उनकी सखियों को भी नहीं। श्रीपाद को वस्तु की दुर्लभता और अपनी अयोग्यता की स्फूर्ति होती है। बिल्कुल फैक्ट है। तो वो करते कहते करते यही सीखी। तो वो कहते हैं, हरि हरि क्या मेरे लिए ये सब प्राप्त करना कभी भी संभव नहीं होगा। इस श्लोक में श्रीपाद की अभीष्ट प्राप्ति की उत्कंठा, व्याकुलता, दैन्य, आरती, लालसा, आशाबंध आदि सभी बातें राग साधक के लिए चमत्कारपूर्ण सार शिक्षा प्रस्तुत करती है। दीदी यही तो बात है, करते करते आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, कभी होता भी है, तो जब व्यवहार जगत में आते हैं ना तो वो कहीं भूल जाता है, बड़ा मुश्किल सा, फिर ऐसे लगता है कि इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ, कितना मतलब आनंद सा आता है, फिर व्यवहार में जाके ना कहीं इसीलिए व्यवहार कम होता जाता है अपने आप ही। जितना कम हो जाए उतना ठीक है। भाई सिर्फ अवसरों पर ही जाते हैं। हाँ, कोई ऐसा उत्सव अरे अवसर हम है, भी अभी तक जाते हैं, अभी 2 साल हुए होके आए ना, अभी कभी भी जाना पड़ सकता है। बात ये है ना कि या तो बाबा जियों की तरह पूरा कट ऑफ किया हुआ हमने, जब हाथ पैर टूटते हैं तो फिर उन्हीं के दरवाजे पर जाते हैं। वो कहेंगे अपने मतलब को तो आ जाते हो वृंदावन छोड़ के, क्यों इतनी गंभीर महाराज। कभी पल्लवी को लेके, कभी अपने को लेके, और कभी फिर गोपी दीदी को दीदी लेके। तो ऐसे हैं, जब वो आते हैं ना तो मौका सब- देखते हैं, सबको बुला सबको लेते हैं, इकट्ठा कर तेरा लेते क्या था, तू भी आजा, तेरा क्या था, है ना दीदी। सबका यहीं पे ही ओपीडी खोल देते हैं। दीदी दीदी सभी का उद्धार करने में लग जाते हैं। किसी को फायदा हो जाए। हाँ, मैं तो पहले ही कह रही, मैंने कहा देखो दीदी मेरे को अपनी चिंता नहीं, दीदी फोन करेंगे, वो आ गए, अब तू दिखा जा, देखो जरा। गुरु जी रमन को तो ना बुलाओ तो गुस्सा हो जाती है, छोड़िया है तो उन्हें मुझे बुलाया नहीं। एक समस्या रमन की बड़ी मुश्किल है ना, रमन को बुलाने पर सवाल उल्टी चाहिए। चलिए श्लोक मिल जाए।
संतानापन। अब ये सोच के जब भाटी ने कहा कि स्थान भी मैटर नहीं करता, कीर्तन भी मैटर नहीं करता, गंगा जल ये सब शुभ स्वस्थ में हो, हाँ कुगति नहीं होगी, ये सब होगा, कुगति तो नहीं होगी, लेकिन पूर्ण गति हो गई इसकी कोई गारंटी नहीं। इसकी गारंटी तो हमें कोई है कि आखिर में कोई ये कहे कि लीला चल रही है, ऐसा बोल के बताए तो कह सकते हैं हाँ जी इसकी। जैसे यदि आपका तो पक्का है, जैसे अटला वालों ने कहा लीला चल रही है, प्रिया आरती का समय, प्रिया प्रीतम सामने है, आरती हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये प्रूफ है। आपका तो पक्का है 100%, ये तो पता है। अगर मेरा पक्का है तो तेरा भी पक्का हो जाएगा। मुझे तो आपका पता है श्री जी जो है ना, और आप देख लेना मेरा भाव है, बाकी पता नहीं मुझे, आप कभी भी बेड पर नहीं, आप इनकी सेवा करोगे। मैं हमेशा रोशी जी को यही कहती हूँ कि श्री जी दीदी को चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी सेवा से वंचित मत करना, कोई भी चीज। 2 जने हो गए कहने वाले, अब तो प्रेशर हो गया। मैं तो रोज हाँ, कहती वोट ज्यादा पड़ गया। कष्ट दे देना बेशक, बोले सेवा से वंचित भाई ये मत कहती करना। हूँ मुझसे, मैं कहता हूँ मैं करूँ, नहीं। और जब तक मेरा हाथ पाँव चलने करने नहीं, मेरे को भी यही रहता है कि दीदी को और कुछ मेरे को नहीं मालूम, चाहे तकलीफ हो या ना हो, मैं ये नहीं कहूँगी ठीक करो, लेकिन अपनी सेवा में आपको उन्हीं को बिठाना होगा, मैं नहीं आऊंगी आपकी सेवा कर। चलो पढ़ो आगे, बहुत बढ़िया श्लोक आया, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। श्लोक संख्या 150। हे श्यामे, हे नित्य प्रणयिनी, हे विदग्धे, हे प्रिये, रसनिधि, तुम में मेरा अनुराग क्रमशः सुदृढ़ हो। प्रीतम श्री कृष्ण की इस बात पर जो मृदु हास्य के साथ, हे रमण, मेरे मन में भी तुम्हारी ही बात है, तुम्हारी वासना है, तुम्हारी ही बात है, ऐसा कह रही हैं वे ही राधा मेरे हृदय में विलास। वो उसको कह रही है, वो कह रही है मेरे हृदय में तुम्हारे लिए यही बात आ रही है। वो उनको कह रही है सेम टू यू। अनुरागी राधा माधव। स्फूर्ति के अभाव में श्रीपाद का चित्त विरह विधुर है, उत्कंठा से प्राण कातर है। जो राधा माधव कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जिनके साथ नित्य संबंध है, उनके अभाव में कातरता आएगी ही। जिन्हें किंचित भी साधन रस आस्वादन प्राप्त हुआ है, उनके अंतर में भी श्री राधा रानी के अभाव की थोड़ी बहुत अनुभूति होगी। वे अप्राप्ति रूपी यंत्रणा भोगेंगे। देहिक आदि का सुख स्वाच्छंद्य कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लोभ मूला राग साधन में यदि अभीष्ट के अभाव की कोई अनुभूति ना हो, उल्टे कृष्णेतर वस्तुओं की लालसा में चित्त विक्षिप्त हो, तो उस राग साधना का क्या मूल्य है? जिनके चित्त में श्री राधा का अभाव जगा है, वे परम भाग्यवान है। श्रीपाद साधक आवेश में रहा ना जाए, कबीर जी ने कहा, राधा माधव की रसमय केली माधुरी दर्शन की लालसा में अधीर प्राण होकर रो रहे थे। इसी समय स्फूर्ति में एक मधुर लीला की छवि श्रीपाद के नेत्रों के आगे फूट उठी। पिछले श्लोक में उन्होंने आवेगमयी भाषा में श्री राधा माधव के सरस मधुर विहार दर्शन के लिए प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना के अनुरूप ही अब स्फूर्ति की देवी उनकी आंखों के आगे उदित हुई है। वृंदावन के निभृत निकुंज में श्री राधा माधव विलसित हैं। आज नागरी मणि ने कुंज विलास में अपूर्व रस माधुरी प्रकट कर श्याम सुंदर की सेवा की है। वे कृष्ण आराधिका हैं, तभी नाम है श्री राधा। ऐसी कृष्ण आराधना और कोई नहीं जानता, ना जानने का कारण भी है। श्री कृष्ण आराधना का श्रेष्ठतम उपचार प्रेम ही है। इस उपचार के अनुरूप ही प्रेमिकों द्वारा श्याम सुंदर की आराधना संपन्न हुआ करती है। परम महान प्रेमवती हैं श्री राधा। वे अनन्य साधारण मादनाख्य रस के उपचार से श्याम की आराधना करती हैं, तभी आराधना निरूपम होती है। आज श्याम सुंदर श्रीमती के मादन रस के कल्लोलित संधु की तरंगमालाओं से निष्कित चित्त हुए हैं। उन्होंने श्रीमती को रस निधि के रूप में अनुभव किया है। मन ही मन सोच रहे हैं कि श्रीमती जिस निरुपम प्रेम अनुराग से उनकी सेवा करती है, उस प्रेम अनुराग का लेश मात्र भी उनमें नहीं है। उनमें नहीं है। श्रीमती के उस कृष्ण सोच रहे हैं
कि जिस अनुराग से वो वो सेवा मेरी करती सेवा हैं, करते हैं, मेरे वो में तो जरा मुझ भी में नहीं। लेश मात्र भी वो नहीं। यही सोच रही है कि मेरे में कोई गुण नहीं, जैसी वो मेरी सेवा करते हैं मेरे में नहीं है। और श्रीमती के उस प्रेम अनुराग का यत किंचित प्रतिदान कैसे दिया जा सकता है? श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों के भजन के अनुरूप भजन में करने में असमर्थ होकर श्रीमुख से उनका ऋणी होना स्वीकार किया था कि हे ब्रज सुंदरियों, मैं ब्रह्मा किसी परम आयु द्वारा भी तुम लोगों के असाधारण पवित्र व्यवहार का प्रत्युपकार करने में सर्वथा असमर्थ हूं। कारण कि मेरे साथ तुम्हारा प्रेम में संयोग अति निर्दोष है और तुम्हारे चित्त की एकाग्रता सम्यक रूप से मेरे प्रति निष्ठावान है। तुम्हारा चित्त स्वप्न में भी मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को स्पर्श नहीं करते। गोपगण तुम्हारे ये प्रेम शरीर भी किसी दिन स्पर्श नहीं कर सके, इसलिए अन्य विषयों के स्पर्श से शून्य होने के कारण तुम्हारे देह और मन दोनों ही अति पवित्र हैं। फिर तुम मेरे प्रति अदम्य आकुलतापूर्ण पिपासा में अनुराग में निरुपमा हो। मर्यादा प्राप्त कुल वधुओं के लिए लौकिक पारलौकिक सुख कर लोक मर्यादाओं की श्रृंखला अछेद्य होती है, पर तुम सबने अपने प्रगाढ़ अनुराग से उस श्रृंखला को सम्यक रूप से छिन्न कर परम अनुराग के साथ मेरे प्रति आत्मसमर्पण किया है। इधर मैं तुम्हारे अतिरिक्त अन्यत्र भी प्रेम युक्त हूं, इसलिए तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति तो खंडित है, क्योंकि उनको बहुत काम है ना, लोगों की संभालनी है और व्यवहार भी करना है और असुर भी मारने हैं। गोपियों को तो कोई और काम नहीं। और दूसरी गोपियों के प्रति भी प्रेम है। और तो मेरी ऐसी दो बल्लभ हैं। हाँ, जैसे कह रहे हैं अभी बताया, तभी तो कृष्ण लीला में गौरंग लीला हुई ना। उन्होंने कहा कि वो बाला जिसने कुंज में मेरे लिए एक आंसू बहाया था, उसके एक आंसू के बजाय मैं हजार हजार आंसू बहा के उसका बदला चुकाऊंगा। स्वपन विलास एक बड़ी अच्छी नाटक है, एक बार देखा था मैंने इसमें जैसलमेर में। उसमें श्री जी को स्वपन आता है कि मेरा किसी गोरे से प्रेम हो गया, तो वो उठ पड़ती है और कहती है, तो फिर ठाकुर जी सांत्वना देते हैं कि राधा रानी ऐसा होने वाला है, इसलिए तो भाविए, कोई इसमें दोष नहीं। उसने कहा कि ये क्या हो गया, मेरा काले से गोरे से प्रेम क्यों हो गया। इसमें नारद इसमें भक्ति दर्शन में भी आता है, वो कहते हैं मुझे लगता है मैं तीन तीन के प्रति सम्मोहित हो गई है, एक बांसुरी वाला और एक ललित माधव के भी मैं पतित हो गई हूँ। लेकिन ये तो स्वपन विलास, हाँ वो भी है, बहुत वाकई। तभी तो भट्ट जी कहते हैं ना, जब ये प्रसंग आता है कि मैं ऋणी हूँ, कि यहाँ पर कृष्ण लीला बंद हो गई और गौरंग लीला शुरू हो गई। दीदी मैं क्या कहती हूँ कि जब ये पूरी हो जाएगी ना, ये वाली बुक पूरी हो जाएगा ना, ये ग्रंथ, तो हम जो भी पढ़ेंगे ना, तो एक श्लोक इसका जरूर पढ़ा करेंगे। हाँ हाँ जरूर पढ़ेंगे। तो मेरे मन की बात कही कहने वाली थी बहुत, मतलब इसको अंत तक नहीं, ये तो अंत तक चलता है। जो श्लोक पढ़ते हैं ना, फिर उसका चिंतन होता है, हाँ, ऐसी लीला हम इमेजिन कर लेते हैं। हाँ, तो बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इसको और ना मुझे भी काफी समय तक ध्यान रहता है इसका, बहुत समय तक। मैं भी दिन में जो लीला पढ़ते हैं आज, वो एक ना एक बार दिन में चिंतन करके रोज हो लेती हूँ। और मेरे प्रति तुम्हारी प्रीति तो सदा ही अखंड है। आज अतएव तुम सबके परम अनुराग में व्यवहार के प्रत्युपकार में असमर्थ होकर मैं केवल ऋणी ही रहा। आज कुंज लीला में गोपी शिरोमणि श्री राधा का प्रेम अनुराग देखकर आत्महारा होकर रस में श्रीमती से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी वो अनुराग में प्रार्थना ही इस श्लोक में परिस्फुट है। कुंज विलास के अवसान पर श्री युगल विलास शैया पर उपविष्ट हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में जलदान, तांबूल अर्पण, बीजन आदि सेवाओं में रत हैं। श्याम सुंदर अनुराग से भरकर श्रीमती से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्यामे, नित्य प्रणयिनी, हे विदग्धे, हे प्रिय, तुम ऐसी कृपा करो कि रस निधि तुम में मेरा सुदृढ़ अनुराग पुनः पुनः वर्धित हो। और अपनी प्रार्थना में श्री कृष्ण ने 4 संबोधनों का प्रयोग किया है।
इन संबोधनों में राधा अनुराग का रहस्य निहित है। हे श्यामे, मतलब तुम श्याम नायिका शिरोमणि हो। श्यामा नायिका। लीला के भीतर इसका अनुभव होता है कि श्याम नायिका के लक्षणों में कहा गया है कि शीतकाले भवे दुष्णा ग्रीष्मे च शुक शीतला पद्मगंधी मुखम यस्या या सा श्यामा परिकीर्तिता अकाले वंजुलो यस्या पादघातेन पुष्पति मुखाश्वैश्च वकुला स श्यामा परिकीर्तिता। तो हे राधे, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में सर्द, और पुष्प जैसी गंध जिसकी आती है, और अनुराग है आयुर्वेदिक भी है। हे श्यामे, हे राधे, मैं सर्वदा सुखद तुम्हारे श्री अंग स्पर्श से आनंदित होकर तुम्हारा एकांत वशीभूत बना रहूंगा। आंख मिचौनी आदि खेलों में ये देखकर कि तुम्हारे गमन पथ पर तुम्हारे पाद स्पर्श और मुख सौरभ से अशोक वकुल आदि वृक्ष प्रस्फुटित हो गए हैं, मैं अनुराग से भरकर तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तुम्हारे गुणों से तुम्हारे प्रति मेरे अंतर का अनुराग निरंतर बढ़ता रहेगा। हे नित्य प्रणयिनी, तुम्हारा ये प्रणय नित्य अथवा शाश्वत है, ये आगंतुक पदार्थ नहीं है, इसलिए इसके अपगमन की संभावना नहीं है। ये तो नित्य होते हुए भी अचिंत्य शक्ति द्वारा निरंतर वर्धनशील है। तुम प्रेममयी हो, प्रेम रस की मूर्ति हो। मेरे पास तुम्हारे इस निरंतर वर्धमान प्रणय के अनुरूप अनुराग बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम मुझे अपने प्रति किंचित अनुराग प्रदान करो। नित्य प्रणयिनी संबोधन में कुछ तत्व का भी संकेत है। ब्रज में परोढ़ा कांताएं 3 प्रकार की हैं: साधनपरा, देवी और नित्य प्रिया। नित्य प्रियाओं में श्री राधा और चंद्रावली सर्वश्रेष्ठ है। वो इन दोनों में भी महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ही सभी गुणों में वरीयसी, वहीं श्री राधा ही समस्त कृष्ण कांताओं की मूल स्वरूपा हैं। उन्हीं से निखिल भगवत कांताओं का प्रकाश है। दीदी, मैं ना एक वो कौन सा हम देख रहे थे, प्रभु जी ने हमें दिया था, राधा माधव नाटक, वो नाटक जो रूप गोस्वामी जी का लिखा हुआ है ना, विदग्ध माधव। विदग्ध माधव है, एक ललित माधव। ललित माधव ललित माधव, विदग्ध माधव 2 है ना। हाँ, तो ललित माधव है, एक सखिया का है, एक परकिया। तो उसमें ना फ्रंट पे ना पात्र परिचय लिखा हुआ था। तो पात्र परिचय में एक जगह मैंने पढ़ा कि जो ये है चंद्रावली, ये राधा रानी की कजन है। हाँ, है ना, उसकी कजन है, उसके ताऊ की लड़की। हाँ। हमें वैसे मुझे अलग से पता नहीं था, तो मैंने उसमें देखा तो वो मुझे और हाँ, और भी सभी ऐसे पात्र परिचय एक एक का दिया हुआ था। वो जो था, सुनो क्या बोलते हैं, सुबल का भी था। ये सभी आपस में रिश्तेदार। हाँ, सभी रिलेटिव्स। ब्राह्मण जो हाँ, जो ब्राह्मण, जो संदीपनी मुनि का जो पुत्र जो लाए थे ना यमराज जी से वापस, उनको ये वही मधुमंगल, वो मधुमंगल वो ब्राह्मण पुत्र है। तो उसने पढ़ा बहुत काल में मैंने पढ़ा था, ललित माधव, विदग्ध माधव। हाँ, तो अभी मैं उस दिन पात्र परिचय ही पढ़ा है मैंने, अभी वो ग्रंथ में नहीं पढ़ा मैंने, वो नाटक नहीं पढ़ा। अच्छा है, बस थोड़ा बहुत ही मैं पढ़ता हूँ घर में, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। अब आपके साथ रह के ना थोड़ी रुचि हो गई है, ऑब्जर्व करना चाहिए ज्यादा, जो तथ्य की बात है ज्यादा इकट्ठा करके। हाँ, मैंने कौन सा लेक्चरर बनना है। हे राधे, इस प्रकार कितने ही रूपों से तुम मेरी सेवा कर रही हो। मेरे प्रति तुम्हारा जो अनुराग सिंधु है वो निरंतर नाना तरंगों से उच्छ्वसित हो रहा है। मुझ में उसका एक बिंदु भी नहीं है। हे विदग्धे, मुझ में तो उसकी एक बिंदु भी नहीं है। तभी कहता हूँ, हे अनुरागवती, तुम्हारे प्रति मेरा अनुराग निरंतर बढ़ता रहे। तुम्हारे वीणा वादन, पाशा क्रीड़ा, रति केली आदि की वैदग्धि से मेरा सतत
पराभाव होता रहता है। कारण तुम्हारा विलास व्यदग्धि समूह इतना अनुराग मंडित है और मुझ में उस अनुराग का नितांत अभाव है। तभी मैं तुमसे एक बिंदु अनुराग की प्रार्थना करता हूँ। हे प्रिय, ये सुपरिचित सत्य है, मैं अणु मात्र प्रियता के आगे चिर विकृत हूँ। फिर तुम तो परम महान प्रेमवती हो, तुम्हें वर्ण कैसे किया जाए मुझे पता नहीं है। तुम यही कृपा करो कि तुम्हें वर्ण करने की मेरी सभी चेष्टाएं अनुरागमय हो। तुम रस निधि हो, तुम्हारे मादन रस के सागर में पड़कर मैं डूब उतरा रहा हूँ। अपनी कृपा का अवलंबन देकर मुझ आत्महारा को सिंधु पार ले चलो। तुया अनुराग प्रेम समुद्रे डुबियाची आमी, आमारे तुल्या कर पारे, योगी भोगी नापितानी तोमार लागिया दानी, ओछा हई लाम तोमार कारणे, तुया अनुरागे मोरे लैया फिरे घरे घरे, तुया लागी करिलूं दोकाने, राखाल लैया वने सदा फिरे धेनु सने, तुया लागी वने वनचारी। महाजन, इतना करके भी लगता है कि तुम्हारे अनुराग के अनुरूप कुछ भी नहीं। तभी कहता हूँ, हे प्रेममयी, ऐसी कृपा करो कि तुम्हारे प्रति मेरा अनुराग बढ़े। जब साक्षात श्री कृष्ण को उनके साथ ऐसा लगता है तो हमें क्या, तो जो परम जो ये साधक हैं उनको ऐसा लगता है, तो अगर यहाँ ऐसा लगता है तो हम तो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं लाइन में। तो नहीं लग रहा तो इसका मतलब काम खराब है, लगना ही चाहिए। प्रीतम श्याम सुंदर के मुख से प्रणय रस मिश्रित बातें सुनकर प्रेममयी के चेहरे पर हास्य रेखा फूट उठी। बोली, हे रमन, तुमने सौंदर्य, माधुर्य और प्रेम देकर मुझे सर्वदा अनिर्वचनीय आनंद रस में मग्न किए रखा है। तुमने ये सब बातें कही, पर तुम्हारे कहने से ठीक पहले वाले मुहूर्त में मेरे मन में भी तुमसे यही सब कहने की इच्छा थी। मुझे भी सदा ये लगता है कि तुम्हारे प्रेम के अनुरूप मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाई। तभी तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे प्रति मेरा अनुराग बढ़ता रहे। मैं ये सब बातें तुमसे कहने जा ही रही थी कि तुमने कह डाला। इससे परस्पर के प्रति अनुराग में दोनों की अतृप्ति और दोनों की एक प्राणता, अर्थात तोमार मने जहा उठे तहा ही उच्चारी, इस बात का परिचय मिलता है। श्रीपाद किंकरी रूप में सेवा करते करते श्री राधा माधव की यह अनुराग भरी एक प्राणता की वाणी सुन रहे हैं और रस के सागर में संतरण कर रहे हैं। सहसा स्फुरण में विराम आ गया। ओहो, लगा कि जैसे प्रेम के नंद कानन से विरह ज्वाला में मरु कांतार शुष्क वन में जा फंसे। वो प्रबल दैन्य से भरकर सोच रहे हैं कि ऐसी श्री राधा के साक्षात दर्शन का सौभाग्य तो होगा नहीं। स्मित मुखी रस निधि श्री राधा स्मरण में ही मेरे अंतर में सतत क्रीड़ा करे। क्या अद्भुत अद्भुत, ऐसा जबरदस्त वर्णन यदि कहीं सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, ये तो क्या